दोस्तों, धनतेरस की बहुत बहुत आप लोगों को जो है शुभकामनाएं। यहाँ पर जो है काफी लोग आज मना रहे हैं, कुछ जो है कल भी मना रहे हैं। तो सभी लोगों को जो है धनतेरस की शुभकामनाएं। उम्मीद है धनतेरस में जो है धन की वर्षा हो, पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हो, ट्रेडिंग में जो आप नए मुकाम पर जाएं, सारी चीजें जो है अच्छी हो। अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो और प्रॉफिट करें, और आप कहीं ना कहीं लॉस में हैं तो लॉस कवर करके प्रॉफिट में आ जाएं। यही उम्मीद हम करते हैं। और तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग आए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं, वो टेलीग्राम पर जा सकते हैं। 3000 के आसपास पहले से लोग मौजूद हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री चैनल है। अच्छा, अगर आपको जो है फ्री अकाउंट ओपन करना है विद 4000 रुपीज एजुकेशनल कंटेंट जो फ्री मिल रहा है, साथ में आपको धनतेरस भी है, तो नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। आप अपस्टॉक्स के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपना भी, रिलेटिव्स का भी, और जो है अपने दोस्तों का भी। डिस्क्रिप्शन में जो है नीचे में लिंक दी हुई है, आप वहां से फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला जो स्टॉक है एसबीआई कार्ड। देखिए एसबीआई कार्ड जो है फंडामेंटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आपने देखा बजाज फाइनेंस, किस प्रकार बजाज फाइनेंस ने भी परफॉर्म किया। तो एसबीआई कार्ड को अगर आप कंपेयर करेंगे थोड़ा, तो वो बजाज फाइनेंस के साथ ही कर सकते हैं। इस प्रकार का बिजनेस मॉडल है दोनों का, काफी तगड़ा बिजनेस मॉडल है। इंडिया में काफी ग्रोथ बची हुई इस सेक्टर में अगले 5 इयर्स, 10 इयर्स, 20 इयर्स के लिए। तो एसबीआई कार्ड एक लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। इन्वेस्टर्स इसे पोर्टफोलियो में रखते हैं, बिग प्लेयर्स भी रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखिए कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास आ रहा है, लेकिन चांसेस हैं सपोर्ट ब्रेक होने के। दिक्कत ये है टेक्निकल चार्ट्स पर। इससे पहले हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई थी एसबीआई कार्ड में। 767 से जो घूमा था, हमने कहा था बिल्कुल वहीं से सपोर्ट ले घूमेगा, और 850 का रेजिस्टेंस दिया था। आप चार्ट पर जाकर के देखें, एग्जैक्ट 850 के आसपास से नीचे आइए, देखिए आप 850 के एग्जैक्ट वहीं आसपास से नीचे है जो रेजिस्टेंस जोन था। और फिर से ये सपोर्ट के आसपास आ रहा है, लेकिन अगर फिर से सपोर्ट के आसपास आ रहा है, चांसेस हैं सपोर्ट ब्रेक हो सकता है। ब्रेक हुआ तो शॉर्ट टर्म में 700 भी आ सकता है, याद रखिएगा। और ये स्टॉक याद रखिए, अगर ये टेक्निकली कमजोर हो जाता है शॉर्ट टर्म में, तो जैसे ही मार्केट गिरेगा ये ज्यादा गिरावट दिखाएगा, जैसे इसने आज भी दिखाई है। हल्की गिरावट में ही जो है मार्केट में थोड़ी गिरावट हुई और उसने गिरावट दिखाई, पर लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में काफी इंपॉर्टेंट जगह पर आ गया है। 760, 770 एक इंपॉर्टेंट जोन है। टेक्निकली अगर वो ब्रेक होता है, आपको नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, याद रखिएगा। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है एसबीआई कार्ड जो है इसमें। अच्छा, अगला जो स्टॉक है मनापुरम। आपने मनापुरम के बारे में चर्चा करने के लिए कहा था। देखिए मनापुरम भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। काफी बिग इन्वेस्टर्स, बिग प्लेयर्स, काफी पोर्टफोलियो मैनेजर्स भी इसे अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। देखिए जितनी भी गोल्ड फाइनेंस क्षेत्र की कंपनीज हैं, मुथूट फाइनेंस, मनापुरम फाइनेंस, इस प्रकार की जो कंपनीज हैं, इनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है यहाँ पर कोविड के बावजूद। देखिए बैंक स्टॉक्स तो अभी रिकवर कर रहे हैं, लेकिन ये जो है इन्होंने पहले ही रिकवरी दिखाई है, चाहे मुथूट हो, मनापुरम हो, और काफी अच्छा परफॉर्म किया है। एक मनापुरम एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप की कंपनी है, एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, तगड़ी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एनपीएस भी इनके काफी कम रहते हैं अक्सर, क्योंकि बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा है, ज्यादा रिस्की नहीं है। तो ठीक है, और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं, 15-20% का ग्रोथ दिखा देती है। टेक्निकल लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वही हमें कुछ जो अंदाजा देते हैं। तो मैं एक बार चार्ट लगा करके देख लूं क्या टेक्निकल लेवल इंपॉर्टेंट है। देखिए 150 से लेकर के मेरे ख्याल से 140 से लेके 150 के बीच में एक सपोर्ट जोन है। क्यों सपोर्ट जोन है? ये आप लाइन देख रहे हैं, मेरे ख्याल से 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जब तक एक स्टॉक इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर टिका रहता है, तो ट्रेडर्स जो हैं वो कहते हैं कि ये जो स्टॉक है टेक्निकली शॉर्ट टर्म में ठीक है, अभी अच्छा है, मजबूत है। अब इसे तोड़ के नीचे आता है तो फिर हम कहते हैं टेक्निकली कमजोर है। तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ है? 150 के आसपास है। और फिर मैंने क्यों कहा 140, 150 का जोन? क्योंकि 150 के आसपास आप चार्ट पर देखिए एक डबल बॉटम बना हुआ है। देखिए 2 बार यहां से घूमा है। इसे टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं डबल बॉटम पैटर्न। यानी जब तक ये पैटर्न जो है डबल बॉटम का रहता है, तब तक संभावना है कि यहां से जो है अच्छी तेजी दिख सकती है। लेकिन अगर ये डबल बॉटम टूटा तो दिक्कत होती है।
तो 140 से 150 इसलिए हमने कहा जो है टेक्निकल सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। रेजिस्टेंस कहां पर है, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से चार्ट्स पर 165 टू 169 शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस यहीं पर, अगर इसे निकाल ले तो एक अच्छी तेजी 180 के लेवल्स तक दिख सकती है, जो पुराना इसका हाई था वहां तक जा सकता है। अभी तक टेक्निकली शॉर्ट टर्म में भी ये ठीक है, और फंडामेंटली तो आपको पता है ठीक ठाक कंपनी है, अच्छी कंपनी में कोई शक नहीं है। मदरसन ज़ूमी एक और अच्छी कंपनी, एक ऐसा स्टॉक देखिए ग्लोबल स्टॉक है, ज्यादा एक्सपोजर इनका बाहर है, देखिए कहीं ना कहीं जो है इनके प्रॉफिटेबिलिटी हो चाहे रेवेन्यू हो उसमें इंडिया से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इनका जो है मेन एक्सपोर्ट है बाहर, ये ज्यादा काम करते हैं मदरसन। और ये स्टॉक देखिए मैं पहले इसमें काम काफी करता था ट्रेडिंग के लिए, एक अच्छा स्टॉक है और पहले कोर पोर्टफोलियो का भी स्टॉक कहीं ना कहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देखिए पहले ये 400 के आसपास कुछ हुआ करता था ऐसा मुझे याद है, फिर कुछ कॉर्पोरेट एक्शन हुआ मेरे ख्याल से, स्प्लिट या बोनस कुछ ऐसा हुआ जिससे प्राइस 250 260 कुछ ऐसे कम हो गई थी। तो काफी जो है 250 के आसपास से अगर आप देखें तो करेक्शन दिखाई है इसने, काफी नीचे लेवल और बाउंस बैक दिखा रहा है। तो मदरसन ज़ूमी अगर आप देखें, अगर ग्लोबल इकोनॉमी पर आप बेट कर रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी सुधरेगी ऊपर जाएगी तो मदरसन भी ऊपर जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैंने देखा चार्ट बहुत ऊपर जा चुका है, बहुत भाग रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। देखिए शॉर्ट टर्म में एक तरफा मूव आई है 107 से लेकर के 132। मैंने एक बार बहुत पहले 2-3 हफ्ते पहले इन्होंने पूछा था कहाँ सपोर्ट है, मैंने कहा था 9500 आसपास सपोर्ट है, नहीं ब्रेक हुआ और कमाल दिखाया सपोर्ट ने। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, अब अगला सपोर्ट कौन सा बन रहा है, देखिए 120 के आसपास का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा अगर गिरावट आती है, क्योंकि ये पहले वो रेजिस्टेंस का काम करता था। ये आप देखिए पहले ये रेजिस्टेंस था, ये बार बार यहाँ जाता था, नीचे आ जाता था, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, लेकिन तीसरी बार इसने निकाल दिया। तो अब ये शॉर्ट टर्म में सपोर्ट का काम करेगा। 120 के आसपास का कुछ एरिया है, सपोर्ट कभी जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता, एक जोन टाइप का होता था। आप 120 122 125 ले सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देख के, वो डिटेल एनालिसिस करनी पड़ती है तब हम लेवल निकालते हैं जब हम ट्रेडिंग करते हैं, नहीं तो हम एक एवरेज ले लेते हैं कि यहाँ पास एक सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक मजबूत दिख रहा है क्योंकि ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है, लेकिन काफी ऊपर है तो एक चांस ये भी है कि हो सकता है रिट्रेस करे, थोड़ा जो है गिरावट दिखाए शॉर्ट टर्म में। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकती है। एज ए फंडामेंटली तगड़ी कंपनी है, मैंने इसे ट्रेड भी किया है, काम भी किया, अच्छी कंपनी है, मैंने काफी ठीक ठाक कंपनी में कोई शक नहीं, आप इसको याद रखिएगा। अच्छा अगला जो स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज, रिजल्ट आने वाले मेरे ख्याल से। देखिए अभी तक जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये डिस्क्लेमर मैं जरूर दे दूं कि रिजल्ट इस वक्त पर नहीं आए हैं, और यहाँ से आज 4% की जो है मेरे ख्याल से जो है निचला स्तर नेगेटिव क्लोजिंग दी है, -4%। एक वक्त पर तो मेरे ख्याल से लोअर सर्किट लग गया था 3 बजे के आसपास, एक बाउंस बैक दिखाया है। वॉल्यूम कितने हुए एक बार मैं चेक कर लूं, कल मैंने वॉल्यूम देखा नहीं था, आप लोगों ने पूछा सर वॉल्यूम आपने नहीं बताया, ब्लॉक डील नहीं बताया, तो मेरे ख्याल से कल एक ब्लॉक डील हुई थी, बाद में मैंने चेक किया, ये कॉर्पोरेट एक्शन पर आप देख सकते हैं ब्लॉक डील बिल्कुल हुई है, जी हाँ ब्लॉक डील हुई है, आप देख सकते हैं 3.91 करोड़ की ब्लॉक डील हुई थी। किस प्राइस पर हुई थी, 25.7 के प्राइस पर हुई थी, 3.91 करोड़ की ब्लॉक डील। और यहाँ पर अभी जो है वॉल्यूम आज हुए हैं ये मेरे ख्याल से 1.9 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम हुए हैं, एक बार मैं चेक कर लूँ, जी हाँ 1.9 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हुए, आप देख सकते हैं 1.9 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम है, एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम है, लेकिन ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं, इतना आप याद रखिएगा। रिजल्ट डे के दिन जो है वॉल्यूम ऐसे भी ज्यादा रहते हैं स्टॉक में, क्योंकि ट्रेडर्स का इंटरेस्ट काफी रहता है, इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट रहता है कि प्रॉफिट बुक कर लो कहीं ना कहीं अगर नीचे लेवल पर लिया है तो, या फिर जो है कुछ लोग कहते हैं कि अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो चलो हम खरीद लेते हैं, देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि अगर अच्छे रिजल्ट्स आए तो ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर एक चीज है, वॉल्यूम एवरेज से कम हुए हैं मेरे ख्याल से, इतना आप याद रखिए, आप नॉर्मल एवरेज को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट डे के दिन जो है वॉल्यूम ज्यादा होते हैं, किसी भी स्टॉक में नॉर्मल से बहुत ज्यादा वॉल्यूम होते हैं, इतना आप याद रखिए उस दिन और रिजल्ट के अगले दिन, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आलोक में जो है देखा कि आलोक इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं जो है गिरावट देखने को मिली है। अब रिजल्ट कैसे रहेंगे, देखिए आप पूछते हैं मुझे कुछ नहीं पता, मैं बाकी लोगों की तरह जो है झूठी बातें नहीं करता है कि इनसाइडर्स को सिर्फ रिजल्ट पता रहता है, हमें रिजल्ट नहीं पता रिजल्ट, लेकिन जो अंदाजा लग रहा है देखिए पिछले बार की तुलना से रिजल्ट ठीक हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार देखिए बाकी कंपनीज के रिजल्ट में सुधार आ रहा है तो रिजल्ट जरूर ठीक होगा इस बार पिछले बार की तुलना में, लेकिन कितना ठीक होगा वही डिसाइड करेगा स्टॉक प्राइस को।
देखिए नेट प्रॉफिट लॉस के चक्कर में मत पड़िएगा, आप ऑपरेटिंग लेवल पर अंदर की चीजों को देखिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है या ऑपरेटिंग लॉस है तो कितना है, ये चीज देखना बहुत जरूरी है क्योंकि मार्केट हमेशा ऑपरेटिंग लेवल पर चीजों को देखता है, वो नेट प्रॉफिट लॉस नहीं देखता। नेट प्रॉफिट लॉस अगर आप ऑपरेटिंग लेवल पर अच्छा काम कर रहे हैं तो देर से बेर आप नेट प्रॉफिट लॉस जो है नेट प्रॉफिट में आप आ जाइएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जरूर देखिएगा। 6-7 बजे मेरे ख्याल से रिजल्ट आते हैं, एक बार तो मेरे ख्याल से 9 बजे भी रिजल्ट आए, तो काफी डिले करते हैं रिजल्ट्स को। देखते हैं न्यू मैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं हो सकता है 5-6 बजे तक रिजल्ट आ जाए। इस वक्त पर क्या रिजल्ट आए हैं, देखिए मैं बीएससी की वेबसाइट पर जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से लगता नहीं है कि रिजल्ट आए हैं। जी नहीं, मेरे ख्याल से रिजल्ट नहीं आए हैं। यहाँ तक बीएससी की वेबसाइट पर हम जा चुके हैं, रिजल्ट नहीं आए क्योंकि जी हाँ रिजल्ट नहीं आए इस वक्त पर। रिजल्ट आने में टाइम, आखिरी अनाउंसमेंट वो जो है 4 नवंबर की दिख रही है, तो रिजल्ट नहीं आए इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और उम्मीद है अगर रिजल्ट आते हैं तो मैं एक डिटेल डिस्कशन भी करूंगा कल जो है उसके बारे में, कैसे रहे रिजल्ट वो देखना होगा रिजल्ट कैसे रहते हैं। यहाँ पर देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अच्छे से पता है, 2730 जो है रेजिस्टेंस जोन है। रिजल्ट जो है अगर ठीक आते हैं तो फिर क्या हो सकता है, अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो यहाँ तक जा सकता है। पिछले रिजल्ट के वक्त जहां से गिरा था वहां तक जा सकता है। कहां से गिरा था, 33 से गिरा था। मार्केट को लेवल्स हमेशा याद रहता है, ट्रेडर्स और बिग प्लेयर्स बिग इन्वेस्टर्स लेवल को हमेशा याद रखते हैं। यानी पिछले खराब रिजल्ट पे जहां से गिरा था 33 वहां तक जा सकता है अगर रिजल्ट ठीक आएंगे। तो नहीं ठीक आए तो रेजिस्टेंस आपको पता है 2730 का जो है वो काम करेगा, फिर से नीचे की तरफ जो है भेज देगा डाउनवर्ड जर्नी। और फिर पहला सपोर्ट जो है 21 से 21.5 और दूसरा सपोर्ट 18 के आसपास का है। तो याद रखिएगा टेक्निकल लेवल्स जो है वो रिजल्ट देख करके जो है फिर हम काम करते हैं। अगर अच्छे रिजल्ट रहेंगे तो फिर उम्मीद है वॉल्यूम अगर तगड़े हुए जैसा मैंने आपको बताया तो 2730 का जो है रेजिस्टेंस वो निकल जाए, और निकल जाएगा तो वो काफी अच्छा रहेगा जिन्होंने ऊपर में खरीदारी की है उनके लिए, क्योंकि एक राहत की सांस होगी। क्योंकि अगर वो रेजिस्टेंस निकल गया तो वो सपोर्ट का काम करेगा, यही फायदा होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरीज का। अच्छा अगला जो स्टॉक है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, रॉकेट बन चुका है। देखिए 145 के आसपास था, मुझे अच्छे से याद है 3 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में आप पैनिक कर रहे थे कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस घूम सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है तो वोलेटाइल स्टॉक। जी हाँ, वैसे ही लोगों को इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में काम करना है जो ज्यादा जोखिम ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। जो रिस्क नहीं लेना चाहते, ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, वो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को अवॉइड कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। क्योंकि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस एक रिस्की स्टॉक है, ट्रेडर्स के लिए भी इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि बहुत वोलेटाइल स्टॉक है। लेकिन चीजें इंडिया बुल्स के लिए भी बदल रही है, कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक दिखा रहा है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। रात 7-8% की तेजी देखने को मिली है, फंडामेंटली चीजें सुधर रही है इंडिया बुल्स की। यहाँ पर देखिए सपोर्ट लेवल बिल्कुल वही है 140-45 के आसपास जो मैंने कहा था, यहाँ से घूमा भी है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है, अच्छा रेजिस्टेंस करीब में ही है, 180 के आसपास रेजिस्टेंस है, आज 172 पे है। क्या रेजिस्टेंस निकाल देगा, निकाल के खड़ा हो गया विद वॉल्यूम्स, एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। 200 प्लस लेवल आ सकते हैं इंडिया बुल्स में, याद रखेगा रेजिस्टेंस निकलेगा, रॉकेट बन सकता है। एक और स्टॉक है मैंने देखा है आरबीएल बैंक, वो भी एक लेवल है, अगर वो निकालेगा अच्छा तेज भाग सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ध्यान में रखिएगा, काम करने में आसानी रहती है यहाँ पर। और यहाँ पर जो अगला स्टॉक है यस बैंक, देखिए यस बैंक में आज मेरे ख्याल से काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। यस बैंक के फंडामेंटल तो मैंने चर्चा की थी, डिटेल वीडियो बनाई थी, रिजल्ट एनालिसिस भी की थी और बताया था यस बैंक में चीजें सुधर रही है। टेक्निकल सपोर्ट भी बताया था 11-12 के आसपास यहाँ से घूम सकता है, और घूमा भी बिल्कुल उसी प्रकार काम किया जैसी हमें उम्मीद थी टेक्निकल सपोर्ट से। और यहाँ पर जो एक कैंडल आज थोड़ा सा एक चीज यहाँ नेगेटिव जरूर हुआ है कि जो गिरावट इसने दिखाई है, जो बड़ी कैंडल दिखी है, खुलते के साथ किसी ने बेचा जरूर है। एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस था ट्रेडर्स का 14.5 के आसपास, वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इसका मतलब इसे पहले ये लेवल निकालना पड़ेगा, यहाँ से गिरा है 14.7, ये बड़ी कैंडल का हाई निकाल दे तो 16-18 अगला जो है बड़ा रेजिस्टेंस वो नहीं निकाल पाएगा शॉर्ट टर्म में, ऐसी मुझे उम्मीद है। अच्छा मेरे पास भी है, फिर भी मैं बायस्ड होके बात नहीं करता, ये नहीं है तो मैं अच्छा ही बोलूंगा, वो मुश्किल लग रहा है निकलना। 16-18 का बड़ा रेजिस्टेंस है, इतनी आसानी से यस बैंक नहीं निकाल पाएगा। स्टॉक यहाँ पर कहीं ना कहीं टेक्निकली ये भी ठीक है, एवरेज है, और फंडामेंटली चीजें बदल रही है, अच्छा स्टॉक बन चुका है, मेरे कोई शक नहीं। यस बैंक अच्छी वापसी दिखाई है न्यू मैनेजमेंट के आने के बाद,
कासा रेशियो, सारी चीजें ठीक हुई, मैंने आपको बताया भी है। फिर भी नए लोग देखते हैं इसलिए मैं बता देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पर 14.7 के ऊपर निकले तो 16-18 का बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां अगर आपने नीचे में लिया तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि वो निकलना मुझे नहीं लग रहा है इतना आसानी से पॉसिबल है। वहां रेजिस्टेंस लेगा और गिरावट दिखाएगा, जो मुझे पर्सनल उम्मीद है, और फिर ये नीचे 14 के आसपास आएगा। और यहाँ पर दोस्तों डिस्क्लेमर, आपको पता है वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस से, कृपया आपने वित्तीय सलाहकार से मेरे कोई भी फैसले बाजार में अनेक प्रकार के जोखिम है। धन्यवाद।